नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है अगली अरण्यकांड रामायण में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह के समय जब श्री राम और लक्ष्मण नदी में स्नान करके अपनी कुटिया में लौटे, तो उसी समय एक राक्षसी वहां आई और राम को देखते ही उसका हृदय राम के प्रति आसक्त हो गया। सांवले वर्ण वाले कमल नयन राम प्रेम के देवता कंदर्प का मानव अवतार प्रतीत हो रहे थे। इसके विपरीत राक्षसी अत्यंत क्रूर थी। उसकी तोंद बाहर निकली हुई थी, आंखें विकृत थी और केश ताम्र बनी थे। राम का युवा शरीर सुगठित सबल मांसपेशियों युक्त था और उनकी देह व चाल ढाल से समस्त राजसी गुण प्रकट होते थे, जबकि राक्षसी अत्यंत क्रूप और अधेड़ आयु की थी। परंतु कामदेव के बाणों से घायल होकर वह राम के पास जाकर बोली, हे मेरे सुंदरतम प्रिय, कृपया करके मुझे बताएं कि आप कौन हैं और ऋषि के समान वेश धारण करके इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं। राम ने संक्षेप में अपने वनवास की कथा सुना दी और फिर राक्षसी से उसका परिचय पूछा। वह बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर और दूषण की बहन हूँ। मैं इसी वन में रहती हूँ और सभी जीव जंतुओं के हृदय को भयभीत करती हूँ। हे राम, सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और इसलिए मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। अपनी कुरूप और विकृत पत्नी का त्याग कर दो और तुम्हारे समान सुंदर पुरुष के योग्य नहीं है। मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ और अपनी इच्छा से कहीं भी तत्क्षण पहुँच सकती हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हारे लिए उपयुक्त संगिनी हूँ। पहले मैं सीता को और तुम्हारे भाई लक्ष्मण को खा जाऊंगी। इसके बाद हम स्वतंत्र होकर इस सुंदर दंडकारण्य के पर्वतों और घाटियों के आनंद भोग करेंगे। यह कहकर शूर्पणखा वासनापूर्ण दृष्टि से राम को निहारने लगी तो राम जोर शोर से हंसने लगे और उन्होंने व्यंग्य किया, मैं विवाहित पुरुष हूँ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे समान युवा और रूपवान युवती किसी सौत को सहन नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ मेरे भाई की पत्नी नहीं है और वह मुझसे भी अधिक बलशाली और सुदर्शन युवक है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम उससे विवाह कर लो। शूर्पणखा ने राम को मजाक को सच समझा। वह राम को छोड़कर लक्ष्मण की ओर मुड़ गई। काम वासना के वशीभूत होकर वह बोली, हे मेरे सुंदर पुरुष, तुम अपने भाई से भी अधिक बलवान और रूपवान प्रतीत हो रहे हो, इसलिए तुम भी मेरे लिए सबसे उपयुक्त पति हो। आओ और मुझे अपनी पत्नी बनाओ और फिर हम दोनों साथ साथ वन में विचरण करेंगे और अपने प्रेम का आनंद उपभोग करेंगे। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कोमल त्वचा व सुंदर अंगों वाली हे स्त्री, तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं अपने बड़े भाई का दास मात्र हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी दासी बन जाओगी। मेरे विचार से राम की दूसरी पत्नी बन जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कुछ समय बाद निश्चित ही वो अपनी बुढ़िया और कुरूप पत्नी सीता का त्याग कर देंगे और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम्हारा मुख इतना सुंदर है और इस पर तुम्हारे मुस्कान और अधिक मनोहारी बना देते हैं। इसके अतिरिक्त तुम्हारी नाजुक कमर और विशाल नितंब देखकर तो मनुष्य अन्य सभी स्त्रियों की ओर से मुंह फेर लेगा। भला तुम्हें कोई मना कैसे कर सकता है। श्री राम से विवाह कर लो और देखना, शीघ्र ही वह अपनी पत्नी का त्याग कर देंगे। शूर्पणखा अत्यंत मूर्ख थी और वह राम और लक्ष्मण के व्यंग्य को नहीं समझ पा रही थी। वह फिर से राम की ओर मुड़कर बोली, तुम नाहक ही कुरूप सीता के प्रति इतने स्नेहास्त क्यों हो? इसलिए मैं उसे अभी खा जाती हूँ और फिर तुम्हें बलपूर्वक अपना पति बना लूँगी। यह कहकर शूर्पणखा सीता की ओर दौड़ी। राम ने लक्ष्मण से उसे रोकने को कहा। तुम्हें इस राक्षसी से ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था जिससे सीता खतरे में पड़ जाए। अब उसका चेहरा विकृत कर दो, तभी इसे
तभी इसे सही सबक मिलेगा। राम का आदेश पाकर लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और जल्द ही शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। राक्षसी दर्द से बिलबिलाकर चीख उठी। उसके चेहरे से खून की तेज धाराएं बह निकली और इसी अवस्था में वह सात के वन की ओर भागी, जिसका नाम जनस्थान था, और वहां उसका भाई खर और अनेक राक्षसों के साथ रहता था। रक्त से लथपथ अवस्था में बेहद डरी हुई शूर्पणखा अपने भाई के पैरों में जाकर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। खर हक्का बक्का उसे देखता रहा और वह अनर्गल शब्दों से उसे सारी कथा सुनाने लगी, जिसे सुनकर खर का हृदय आतंक से दहल उठा और वह अपनी बहन के क्रूर चेहरे को देखकर उसका हृदय क्रोध से भर उठा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।